तो आज हमारा नया चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज के बारे में। जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि जब चार्जेस मूव कर रहे थे वो करंट पैदा करते थे। अब जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो एक और चीज भी पैदा करते हैं इन स्पेस अराउंड इट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वी विल स्टडी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द दिस मूविंग चार्ज इन दिस फील्ड। तो ये पहले किसने किया देखा, ऑर्स्टेड लेबोरेटरी में अपनी एक एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट ये करा था, एक कंडक्टर वायर से करंट पास करा था। नियर में उसके पड़ी थी एक मैग्नेटिक नीडल। उसने देखा जो ही वो करंट पास करता है तो उस में क्या होता है, उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आती है, ठीक। तो जब करंट इंक्रीज करता तो उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आती थी, जब करंट डिक्रीज करता तो कम डिफ्लेक्शन आती थी। करंट को रिवर्स करता था तो उसमें डिफ्लेक्शन जो होती थी दूसरे साइड में होता था मैग्नेटिक नीडल में, ठीक है ना। तो उसने ये उससे कंक्लूड किया कि भाई whenever we pass a current through a conductor, magnetic field is produced around the space around it, ठीक। तो ऐसे था उसका एक्सपेरिमेंट। एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसमें करंट आई पास की, ठीक। यहां पर एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल उसके नीचे रखी, उसका नॉर्थ पोल ये है, तो ये मैग्नेटिक नीडल है। तो जैसे ही करंट इसमें पास की तो जो ये मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन पैदा हुई, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक। और जैसे करंट को उल्टा किया, रिवर्स किया करंट की डायरेक्शन को, तो उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये दूसरी साइड में इसका ये डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल यहां चला गया तो इसमें ये डायरेक्शन आ गई, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या था कि जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट ये था कि जब करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो मोर डिफ्लेक्शन आती है, ठीक। अगर करंट को रिवर्स करते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन किसमें होती है, डिफ्लेक्शन इन अपोजिट साइड, ठीक है। तीसरा, अगर करंट को जीरो करते हैं, नो डिफ्लेक्शन, तो करंट इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, ठीक। अच्छा, तो इससे क्या कंक्लूड किया कि भाई करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस अराउंड इट, ठीक है ना। अब उसने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, ऐसे अगर रखेंगे हम, अगर इसमें ऐसे करंट पास होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द ऐसे सराउंड करता है। इफ ये जो वायर है अगर यहाँ इससे आती है आउट ऑफ द पेपर, ऐसे पेपर के आउट आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलेट ऐसे करता है। अगर करंट डाउनवर्ड जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलेट करता है। इसको किसने दिया, थॉमसन। इसको हम किसने राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं। देखो, अगर हम कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, हमारे पास ये थंब है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हाथ है ऐसे इसके इर्द गिर्द अगर हम करेंगे तो ये करंट जो आती है थंब के डायरेक्शन में आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कर्लिंग हैंड्स है इनकी डायरेक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो अगर करंट ऐसे आती है तो हमारा जो थंब है ये है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये जो हमारा हैंड है ये ऐसे इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो ये करंट की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन, थंब इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको ऐसे भी उसने देखा कि अगर हम करंट आ रही है, देखिए पहले अगर एक सिंबल, ये देखो एक सिंबल, हम करंट ये जो है, अगर कोई करंट इस पेपर के बाहर आ रही है तो हम ऐसे दिखाते हैं उसका सिंबल।
ठीक है ना, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर गोइंग इनटू द पेपर फिर ऐसे लिखा, जैसे एरो, ये एरो का टिप है, ये एरो का बैक है, यानी जैसे अंदर जा रहा है एरो, यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये वाला चपटा, ठीक। तो उसने देखा और सर ने कि अगर करंट वॉज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन ऑफ पेपर, तो जो मैग्नेटिक नीडल है अगर इसके इर्द में रखो, वो ऐसे एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल उसका नॉर्थ और साउथ ऐसे रहता है, टेंजेंट टू दिस सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक दिस करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर करंट यहां, अगर करंट ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन क्या होती है, ऐसे, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ पोल, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है ना। तो उल्टी डायरेक्शन में ये इमेजिनरी सर्कल ऐसे। तो जो अगर करंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाएगी तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे साउथ नॉर्थ यानी ऐसे सर्कुलेट करेगी। तो इसमें कैसे, ये नॉर्थ साउथ ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल को याद रखने के लिए हमें एक रूल है, उसको कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है। या इसको हम याद रखते हैं स्नो, SNOW। तो उसमें क्या है, वो क्या है कि इफ द करंट इज कमिंग फ्रॉम द साउथ इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ठीक, टुवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन इन द दिस मैग्नेटिक विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो अगर करंट यहां से साउथ से आ रही है नॉर्थ की तरफ, देन डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। अगर करंट आ रही है फ्रॉम साउथ टू दिस नॉर्थ टू साउथ, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट आ रही है तो डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये याद रखने के लिए स्विमिंग रूल में ये है, अगर एक स्विमर है उसके फीट ये हैं, ठीक, ये स्विमर है फेसिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, स्विमिंग अबव द दिस कंडक्टर। तो इफ द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स थ्रू हिज हेड, ठीक है ना, देन इट डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। या इफ द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द हेड towards the feet, then the deflection will be towards, deflection in the needle will be towards right। ये था रूल याद रखने के लिए डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसमें पहला जो है सोर्सेज एंड फील्ड। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा कि जो चार्जेस होते हैं, चाहे एक हो या बहुत सारे चार्जेस हो, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना, स्टैटिक चार्जेस के बारे में। तो वो किसके बराबर था आपको पता था, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे एक चार्ज हो या बहुत सारे चार्जेस हो, तो वो इसके बराबर था। व्हाट R वाज अ डिस्टेंस एट इज द दिस जो सोर्स चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज, ये जो है आर कैप, ये यूनिट वेक्टर था। आपने देखा कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे उसमें क्या होता था, वो उस पर एक्सपीरियंस वो करता था फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, वेयर क्यू इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है जो पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करती है और कभी टाइम पे भी, टाइम डिपेंडेंट हमने नहीं पढ़ा तो पोजीशन डिपेंडेंट हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये क्या ओबे करता था, इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अगर बहुत सारे फील्ड्स हों जो डिफरेंट चार्जेस, वो वेक्टोरियली एड अप होते हैं। जैसे अगर E है तो वो किसके बराबर होगा? E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश EM, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब करंट्स चार्जेस मूव करते हैं तो करंट्स क्या करती है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है ना, जिसे हम B से लिखते हैं। ये स्पेस पोजीशन वेक्टर का स्पेस डिपेंडेंट भी होता है और टाइम डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये ओबे करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट इज, अगर एक करंट एक चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है तो उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो ऐड होंगे सारे फील्ड्स, ठीक है ना। तो ये भी ओबे करता है, यानी जब चार्ज मूव करे वो इन एडिशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में वो इसके स्पेस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? BN, ठीक है ना। तो ये हमें पढ़ा। तो स्टैटिक चार्ज का फील्ड का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टैटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है सोर्स? मूविंग चार्ज यानी करंट, ठीक है ना। बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, द लॉन्स फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्स फोर्स, सपोज दैट वी हैव अ charge Q, we have a charge Q moving with a velocity, we have a charge Q positive, ठीक, moving with a velocity V, ठीक, moving with a velocity V located at some distance R from the origin, ठीक है ना, at any time T in the presence of both electric as well as magnetic field, ठीक। So we have a charge Q moving with a velocity V at a certain distance from the origin at certain time in the presence of electric field, ठीक है, and magnetic field B, ठीक है। Then this charged particle experience a force, two types of force, one electrical force F electrical, ठीक, you know that is QE, and it also experience, because with this moving charge produces the electric current, so it experience a magnetic force also, F magnetic, that is QV cross B. Now what is this? This F magnetic is a cross product between velocity and a magnetic field in which this charge is moving, ठीक है ना। तो ये दो फोर्सेस पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इन दोनों को हम लॉन्स फोर्स कहते हैं, इन दोनों को हम लॉन्स फोर्स F कहते हैं, दैट इज FE इलेक्ट्रिकल प्लस F मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो बनेगा, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करेंगे, इट विल बी Q प्लस QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है। ये आपका है लॉन्स फोर्स। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। नंबर 1, द मैग्नेटिक फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन V वेलोसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है ना, and charge of the charge of the particle, ठीक है। Charge were negative, then the force, magnetic force it experiences will be in opposite direction. अगर माइनस चार्ज हो तो जो फोर्स वो दिखाऊंगा मैं, फोर्स कैसे उसको डायरेक्शन क्या होती है, तो जो पॉजिटिव के लिए होगी नेगेटिव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ठीक। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट इज Q, ये वाला QV क्रॉस B, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ वेक्टर, दिस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ V is parallel to B, or V is parallel to B, or V is anti-parallel,
एंटी पैरेलल, ये पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल ऐसे भी दिखाते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। यानी अगर V और B पैरेलल अलोंग द सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन V एंड B इज 0 डिग्री और 180 degree. Then this cross product vanishes because we know that V, उसका magnitude V cross B magnitude will be equal to VB sin theta, ठीक है, VB sin theta. Now if theta is 0, then sin theta is 0, then VB is equal to 0, ठीक है. So it will experience no force, ठीक. और अगर 180 भी होगा तब भी ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी. So if charged particle is moving along the direction of the magnetic field or anti-parallel to the direction of the magnetic field, that is they make angle of 0 or 180, then force, magnetic force Fm will be equal to 0. So it will feel the charged particle will not feel any force, कोई force उस पे act नहीं करेगा, ठीक है ना. नंबर 3, द फोर्स अगर अब नॉन वैनिशिंग फोर्स हो, यानी पैरेलल है एंटी पैरेलल न हो, कोई एंगल बनाते हैं, देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल है अदर देन 0 और 180, द फोर्स दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स Fm which it feels acts in a sideways direction perpendicular to both the velocity and magnetic field. Which is given by the direction of the field is given by the Screw rule, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल उसको कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड रूल, ठीक है ना, ठीक है. तो इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूं. मिसाल के तौर पर ये एक प्लेन है, ठीक, अगर यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है क्यों, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन इस प्लेन में, ठीक है ना, ये ABC प्लेन है, ABCD प्लेन है, इस ये जो बोर्ड है इसके प्लेन में ये मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ये A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B, दैट इज V इज रोटेटिंग टुवर्ड्स B, सो इट विल बी, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, ठीक. नाउ फॉर पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है. नाउ इफ ये राइट हैंड थंब रूल है, यानी अगर हमारा थंब फोर्स की तरफ पॉइंट करता है, ये ऐसे, ठीक है, थंब हमारा फोर्स की, ये थंब है, ठीक, तो ये जो फिंगर्स होंगी वो इस ऐसे होंगे, ठीक है ना, फोर्स ऐसे, तो फोर्स ऐसे इन दिस डायरेक्शन, जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये मूव किस डायरेक्शन करता है, ऐसे, ठीक है. इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, अगर यहां पर अब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन, अगर यहां था तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये चार्ज वेलोसिटी ये है, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, दिस इज थीटा, ठीक है.
ये सीधा जो A क्रॉस B का रूल होता है, ठीक है ना। द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B. इन केस इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी out of the plane of this paper, and in case of negative charge it will be into the plane of paper. So ऐसे यहां दिखाएंगे फोर्स और यहां पर ऐसे, ठीक है। द मैग्नेटिक, चौथा पॉइंट, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू 0 इफ, ये ऑब्जेक्टिव पिछले साल आया था, इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, यानी अगर रेस्ट पे चार्ज है तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो जब करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये 0 होगी, ठीक है ना। तो जब 0 होगी, चूंकि F मैग्नेटिक किसके बराबर है, Q V क्रॉस B, तो जब ये 0 होगा सो दिस विल बी 0, ठीक। सो चार्ज एट रेस्ट do not feel any magnetic force when placed in magnetic field. ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है ना, ऐसा यूनिट, ठीक है। नाउ हमें पता है F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और Fm इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा इंटू n कैप, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, सो Fm विल बी इक्वल टू Q V B साइन थीटा। इफ F इज इक्वल टू यूनिटी, Q इज 1, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, यूनिटी, ठीक, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then B, if we substitute in this equation 1, so what we will get? We will get B is equal to unity, ठीक है ना, unity. So we define SI unit of magnetic field as another, the magnitude of magnetic field B is one SI unit, ठीक, when force acting on unit charge that is 1 coulomb, ठीक है, unit charge moving perpendicular to B, perpendicular कैसे, क्योंकि 90 डिग्री है, to B with speed of 1 meter per second is 1 Newton. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इज इक्वल टू 1 SI यूनिट, है ना, 1 निकला, 1 SI यूनिट व्हेन फोर्स एक्टिंग, फोर्स कितना है 1, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज हमने लिया 1 किया, ठीक है ना, यहां पर हमने लिखा चूंकि ऐसा है 1 कूलम, मूविंग परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है, टू किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के पर, विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी भी हमने 1 ले ली, इज 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ठीक है ना। ये जो यूनिट है, ये ऐसा यूनिट, इसको नाम दिया गया है आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसको नाम है टेस्ला, TESLA. So a Tesla is the magnitude of magnetic field when
force acting on a unit charge of 1 coulomb moving at a perpendicular to the magnetic field B with a speed of 1 meter per second experience a force of 1 Newton. ठीक है ना, तो इसका नाम है टेस्ला और सिंबल है T. ठीक है ना. नाउ टेस्ला जो है इट्स द लार्जर, इट इज वेरी बिग यूनिट, सो वी यूज स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज गॉस. उसको नाम क्या है, वो नॉन एसआई यूनिट है. इसका नॉन एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है दैट इज कॉल्ड गॉस. ठीक है ना. GAUSS. ठीक है ना. गॉस विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. ठीक है ना. तो जो अर्थ का फील्ड मैं आपको बताऊंगा, अर्थ का जो फील्ड है वो, अर्थ का फील्ड जो है, फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो है 3.6 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला. बहुत कम होता है. ठीक है ना, बात समझ में आई. सो अब डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, दैट इज देखिए यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो क्या आएगा, QF डिवाइडेड बाई QV बाई साइन थीटा. ठीक है ना. तो साइन थीटा के डायमेंशन नहीं होते, तो एसेंशियली वो किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी. ठीक है ना, इसकी डायमेंशंस. तो वो क्या होंगी, दैट विल बी, फोर्स की होती है M1 L1 T-2, चार्ज की क्या होती है TA, टाइम इनटू करंट. ठीक. और वेलोसिटी की होती है ML T-1. ठीक है ना. तो इसको जब हम करेंगे इट कम्स आउट टू बी, देखिए ये टेस्ला की यानी मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड की ये है, तो ये सो इट विल बी M1, L और L will cancel out, T minus this will cancel out, that will T-2 A-1. ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, M1 T-2 A-1. ठीक है ना. देखिए सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार पे 10⁸ टेस्ला है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है न्यूट्रॉन स्टार पे. ठीक है ना. जो लेबोरेटरी में नॉर्मली जो फील्ड होता है जो प्रोड्यूस करते हैं वो 1 टेस्ला के बराबर होता है. नियर द स्मॉल बार मैग्नेट 10⁻⁻² टेस्ला होता है. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखिए कितना कम, 10⁻⁵. जो ह्यूमन नर्व, चूंकि हमारी नर्व में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि चार्जेस बहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होता है 10⁻⁻10 टेस्ला. इसी तरह से इंटरस्टेलर स्पेस 10⁻⁻12 टेस्ला. ठीक है ना. तो जो टेस्ला है वो बहुत बड़ा यूनिट है. तो इससे पहले नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है ना. देखिए जब चार्ज, सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसपे फोर्स होता है. जब कंडक्टर होगा उसमें एक चार्ज नहीं होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे. जब एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो बहुत सारे चार्जेस जो करंट बनाते हैं वो भी फील्ड फोर्स फील करेंगे. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर, a straight conductor first of all, whose length is L and whose area of cross section is A. ठीक है. Now let us suppose that current is passing through it from left to right. इसमें करंट जा रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है. Now assuming that mobile charges in this are electrons. ठीक है ना. So they will move in this direction. Electrons will move in this direction. Okay. Now assuming that N is the number of mobile charges, here it is electrons per unit volume of this conductor. ठीक है. Then total number of electrons in this conductor will be N number of mobiles per unit volume into volume. Volume of this conductor is A into L. ठीक है. Now when we have applied the this when current passes through, actually we have applied some electric field. उसी वजह से ये पास होता है, करंट पास होती है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया तो इसमें कौन सी वेलोसिटी आएगी, दे विल मूव विद एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इन दिस डायरेक्शन. सो
So then force, we know that they will feel the magnetic this magnetic force. Now we apply a magnetic force B to this conductor, ठीक है ना. So place this conductor in external magnetic field B. Then these electrons will face the magnetic force, ठीक है ना. इन पे पड़ेगा magnetic force, that is Fm. वो हमने किया था Q V cross B, ठीक है ना. Now here Q is electrons, ठीक है ना. Let us say we will take magnitude E. What is velocity here? Velocity is Vd, the drift velocity cross B, ठीक है ना. This is the magnetic force felt by these electrons or mobile charges. Now this is the force felt by single charge. Okay. Now चूंकि हमारे पास बहुत चार्ज है तो वही हमारे पास n नंबर ऑफ चार्ज है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय n, ठीक है ना. तो ये टोटल फोर्स होगा, ठीक है ना. नाउ Fm विल बी इक्वल टू n के बदले में लिखेंगे हम इस कैपिटल N के बदले में n a l और यहां पर क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन E, ठीक है ना. सो E n, देखिए n a l हो गया ये और E हो गया V D क्रॉस B, ठीक है. नाउ वी नो दैट इसको ऐसे लिख सकते हैं हम N A, चार्ज को यहां लिखेंगे E, ठीक है ना. V D क्रॉस B, ठीक है. नाउ वी नो दैट J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी. J हमें पता है वो किसके बराबर है. J करंट डेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है N E V D, ठीक है ना. सो N E V D, ये N E V D वो क्या बन गया J. तो ये क्या बनेगा अगर हम यहां लिखेंगे इसमें सबस्टिट्यूट करके तो ये बनेगा F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू N A हम यहां लिखेंगे, ठीक. NEVD के बदले में NEVD, सो इट विल बी इसके बारे में क्या लिखें NEVD दैट इज J और हमारे पास यहां L भी है, ठीक है ना. क्रॉस VD VB B, ठीक है ना. ये आ गया. अब we know that current I by area is equal to J, ठीक है. So J I will be equal to J into A. अब यहां पर देखिए J वेक्टर है, I स्केलर है, A भी वेक्टर है, ठीक है ना. लेकिन यहां पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहां क्रॉस प्रोडक्ट. व्हाट विल डू, तो यहां हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो वी विल क्रॉस ओवर, वी विल शिफ्ट दिस वेक्टर साइन टुवर्ड्स L because L is an length element which can be represented by a vector. So we can write it as Fm is equal to, देखिए J into A क्या, A into J क्या हो गया I, लेकिन वेक्टर नहीं है तो वेक्टर इसकी साइन कहां जाएगी वो L पर शिफ्ट करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, L क्रॉस B, ठीक है. So this is the force on a conductor, straight conductor carrying current, ठीक है ना. F I L cross B, ठीक है ना. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Now अगर ये कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, एनी शेप है उसकी, कोई भी शेप, मिसाल के तौर पर ऐसे शेप है कुछ ऐसे, ठीक है, या ऐसे, तो फिर हमें ये जो L है तो हमें इस पूरी लेंथ जो इसकी है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी ब्रेक करना पड़ेगा. तो तब उन एलिमेंट्स का इस पे जितना फोर्स लगेगा इस पे उनको सबको हमें ऐड करना पड़ेगा. तो तब फोर्स क्या आएगा, हम लिखेंगे सीधे F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू समेशन अपॉन, हम छोटे छोटे DL इसको बनाएंगे DL क्रॉस B. अब कितने L कितने हैं, मिसाल के तौर पर I समेशन अपॉन I, ठीक है ना, या I ग्रोस फ्रॉम 1 to N, ठीक है. लेकिन अगर ये एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, यानी I टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है ना. सो देन दिस समेशन विल गो टू इंटीग्रेशन. सो Fm विल बी इक्वल टू इंटीग्रल DL, वेरी इंपॉर्टेंट. ये I यहां पर है, I यहां, ठीक है ना. I
dl cross b. This is the expression for the magnetic field on a conductor of any shape. It could be a straight conductor, it could be of any shape. ठीक है ना? So integration यहाँ पर, ठीक है, क्लियर. देखिए एक छोटी सी न्यूमेरिकल है. ये है a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current 2 ampere. It is suspended in air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? ठीक है ना? तो ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रही है, ठीक. I सपोज इट एक्सप्रेस. देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हवा में तैर रही है, ठीक है ना? तो इसका वेट mg नीचे इसको एक्ट करेगा नीचे लाने के लिए. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको अपवर्ड खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बी में है, ठीक है ना? सो इट विल एक्सपीरियंस ना. जब ये अगर ये दोनों आपस में बैलेंस करें, मैग्नेटिक ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये अगर आपस में बैलेंस करेंगे तो ये सस्पेंडेड रहेगी एयर में. तो we know that magnetic force, solution इसका magnetic force F magnetic is equal to V cross B into Q charge, ठीक है ना? The magnetic force acting on the current carrying conductor वो किसके बराबर होता है? वो हमने किया था F जो है उसका मैग्नीट्यूड I into L into B, ये भी हमने किया था, ठीक. नाउ इस पे जो ये फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दे शुड बैलेंस. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मस्ट बी इक्वल दैट इज एम जी. सो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए. सो एम जी इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है. एम जी इज इक्वल टू आई एल बी. अब बी इसमें से क्या निकलेगा? इट विल बी एम जी डिवाइडेड बाई आई इंटू एल, ठीक है. नाउ अब हमारे पास सारी चीजें हैं. एम बी है, एम कितना है भाई? 200 ग्राम, दैट इज 200 इंटू 10 रेज पावर -3 kg. जी कितना है? 9.8, ठीक है ना? और करंट कितनी है? 2 एम्पियर इंटू ये कितना है? दिस एल लेंथ है 1.5 मीटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.65 टेस्ला, ठीक है ना? Here we have ignored the magnetic field due to the earth, ठीक है. बात समझ में आई? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की तरफ. क्लियर? थैंक यू.